हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं एक नई कहानी शीर्षक के बारे में, जिसका नाम है संघमित्रा। और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इसके रचयिता हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस कहानी के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये कहानी अच्छा लगता होगा। जो कहानी हम आपको बताते हैं समझ आता होगा, अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज जानते हैं हम संघमित्रा कहानी के बारे में। नाटककार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा यह संघमित्रा नामक एक नाटक रचा गया है, जो सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का चरित्र इसमें अत्यधिक तौर पे किया गया है। मन को स्पर्श करने वाला यह एक कहानी है। इसका व्यक्तित्व बड़ा है, निश्चल एवं प्रभावोत्पादक है। संघमित्रा न्यायोचित समस्त गरिमा से संपन्न एक महान नारी है। वो बहुत ही सजग और समाज सेवी तरह की एक नारी है। त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण होता है। संघमित्रा के अंतःस्थल में इन तीनों तत्वों का दर्शन होता है। सेवा, त्याग और समर्पण की भावना से वह साक्षात प्रतिमूर्ति है। मानवीय आदर्शों के इन्हीं महान रत्नों को संजोकर संघमित्रा का एक महान भव्य खड़ा किया है संघमित्रा ने। वह कहती है, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल सकता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न कोई विजेता होगा, न कोई विजयी होगा, न कोई युद्ध में पराजय होगा, न किसी को विजय मिलेगी, न ही हिंसा होगा और न ही किसी से घृणा होगी। जहाँ व्यक्तित्व टुकड़े में बट जाए, ऐसी हमें सभ्यता नहीं चाहिए, ऐसी हमें नहीं चाहिए। जहाँ हृदय खींचा तानी न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति में ज्ञान न हो, सब में कल्याण हो, ऐसा हमें साम्राज्य चाहिए। हम संसार को बदलने चले हैं। देखो हमारा अलौकिक अभियान। वस्तुतः संघमित्रा इन्हीं उद्धत विचारों एवं जीवन का जगत का निर्माण करना चाहती है। इन्हीं विचारों से वह जगत का निर्माण करना चाहती है। संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है। उस अशोक की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, कलिंग की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया था, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंसा को प्रशय बनाया था। सबसे पहले हिंसा को ही वह रखा था। हिंसा करके अपने 99 भाइयों को मार दिया था कलिंग पे विजय पाने के लिए। किंतु संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रभाव से ही अहिंसा में विश्वास रखती थी। वह जब छोटी थी तभी से वह अहिंसा में विश्वास रखती थी तथा जीवन पर्यंत शाश्वत विजय की भी प्राप्ति करती थी। शांति, प्रेम और अहिंसा के बीच के लिए वह मंत्र के रूप में ग्रहण कर मानवता को उसका पाठ पढ़ाती है। मनुष्य को वह पथ का प्रदर्शक बनती है कि अहिंसा नहीं करना है, जैसा कि यह संघमित्रा चैप्टर में शुरू में ही बताया गया है। राम राज्य के एकांकी से यह लिया गया है। सम्राट अशोक ने अपने युद्ध तृष्णा और साम्राज्य विस्तार की लालसा की परितुष्टि कलिंग के लाखों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके प्रतिदान में उसे घृणा मिली है, पश्चाताप मिला है। संघमित्रा ऐसे युद्ध के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही है जिसमें विजेता और विजित का अंतर समाप्त हो जाए। ये खेल तो खेल होता है, इसमें तो कोई जीतता है कोई हारता है, परंतु उससे उसे कोई बहस नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो कि हाँ कोई जीत गया है तो वह बहुत बड़ा हो गया, कोई हार गया तो छोटा हो गया, इस तरह का वह भेदभाव नहीं चाहती थी। विजय जिसमें विदित के हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो, जिसमें विजेता को आकांक्षा हो अधिक से अधिक सेवा करना, और विजय जिसमें विजेता की आकांक्षा हो विजय को हृदयासन में बैठाए रखना वह चाहती थी। संघमित्रा एक सहिष्णु नारी थी। वह विपत्तियों से कभी भी विचलित नहीं होती थी। उसके पास कभी भी कोई परेशानी होती थी तो वह घबराती नहीं थी। वह बहुत ही कठोर, मजबूत और ताकतवर और अंदर से बहुत ही सुदृढ़ किस्म की वह एक नारी थी। उसका अंतःस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त था। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आशा का संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षा करती थी। ये नहीं कि कोई दुख तकलीफ आ गई तो उससे लेकर बैठे रहे। वह आशा रखती थी कि कुछ आज मेरे साथ बुरा हुआ है, कल ज़रूर अच्छा होगा, इस तरह का वो व्यवहार किया करती थी। हम वर्तमान में देखते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, ऐसा वह सोचती थी।
इसके अतिरिक्त संघमित्रा में भावुकता कूट-कूट कर भरी हुई थी। उसके अंत स्थल में प्रेम की जो लहरें जीवन के प्रारंभिक चरण में तरंगित होती थी, उसे उसका जीवन मधुर संगीत बन जाता था। किंतु उसके प्रेम में वासना और नामो-निशान नहीं थी। वह प्रेम को अत्यधिक गहरे और व्यापक रूप से देखती थी तथा शारीरिक संपर्क से अधिक मानसिक संबंध में विश्वास रखती थी। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती थी। साधारण नारी की तरह उसके अंतःस्थल में भी वासना का कोलाहल नहीं था। सामाजिक बंधन के अनुकूल वह अपने शरीर पर पति का अधिकार मानती थी तथा अपने मन को देश की सेवा में अर्पित करना चाहती थी। वो सिंहल विजय भी उसी के चरित्र को निखारने के लिए बना हुआ है। जिस महान संपन्न को उसके पिता समर्थ सिद्ध नहीं हो सकता था, वह उसकी पुत्री ने अत्यधिक दक्षता के साथ संपन्न किया है। इस प्रकार संघमित्रा इन एकांकियों में सर्वश्रेष्ठ है और उसका चरित्र अत्यधिक ही मनमोहक और आकर्षक है। तो इस नाटक का कथानक मगध सम्राट अशोक के राजा प्रसाद से प्रारंभ होता है। इसके प्रथम दृश्य में कलिंग में होने वाले भयानक संघर्ष की सूचना महेंद्र के माध्यम से मिलती है, जो अशोक का बेटा रहता है महेंद्र, और तथा उसकी पुत्री रहती है संघमित्रा, अशोक की पुत्री रहती है। जो कलिंग का युद्ध समाप्त होता है, अशोक को लाशों से भरा कलिंग पर विजय मिल जाता है, परंतु जब वह युद्ध से छत विछत होकर आता है, तब वह राष्ट्र प्रेमी जो कलिंग का राजा था, उसका पुत्र था नीलमणि, तो उससे उसकी मुलाकात होती है। वह सम्राट अशोक पे घातक रूप से प्रहार कर देता है। जब वह लाशों के बीच से विजय जब उसे प्राप्त होती है और जब वह गुजर रहा होता है कलिंग से, तो उस पर वह प्रहार कर देता है। तब वह लाशों के बीच घूम रहा था। घायल कलिंग कुमार बंदी बनाकर पाटलिपुत्र लाया जाता है। जो घायल था नीलमणि, वह लाया जाता है, बंदी बनाकर पाटलिपुत्र लाया जाता है। कलिंग का भीषण रक्तपात सम्राट अशोक के जीवन की दशा ही बदल देता है, किंतु बंदी बनाकर पाटलिपुत्र लाया गया नीलमणि राजमहल के बंदी गृह में एकदम विक्षिप्त सा बना हुआ है। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा अपने स्नेह, सेवा और नीलमणि के मानसिक ताप को शीतल करना चाहती है। वह उसे ठंड पहुंचाना चाहती है कि हाँ, समझाना चाहती है, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब कुछ खोने के बाद वह बहुत ही छटपटाता हुआ सा हो रहा है, क्योंकि उसने अपने राष्ट्र के अनेकों सैनिकों को, अनेकों अपने को खोया था तथा उसके मन में सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र की जनता, सर्वोपरि गंगा, जो गंगा नदी पटना में बहती है, उस सब से उसे एकदम से घृणा हो गई थी। उसे विषैली अग्नि की ज्वाला में प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। वह रह रह कर संघमित्रा पर व्यंग बरसाता था। नीलमणि के प्रति अनुरक्त संघमित्रा इससे विचलित नहीं होती थी। वह प्रेम और प्रचार और विश्व से हिंसा के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई थी कि हमें यहाँ किसी भी तरह का हिंसा नहीं फैलाना है। परंतु उसके पिता अशोक ने ही कितने को मारा था हिंसा फैला करके। वो अपने 99 भाइयों को, खुद के भाइयों को भी मार डाला था। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर सम्राट अशोक की दशा बदल गई थी। उसकी पुत्री ने जब सही का मार्ग चुना, तो उसके पिता अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिससे उसकी मनोदशा बदल गई थी। वह अच्छा हो गया था। उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया था। वह नई तरह से सोचता था, अहिंसा के बारे में सोचता था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसकी पुत्री संघमित्रा अपने भाई महेंद्र के साथ सिंहल द्वीप की ओर प्रवेश करती है। इस क्रम में संघमित्रा के नीलमणि से भेंट होती है। नीलमणि संघमित्रा के जीवन आदर्श को देखकर अत्यधिक प्रभावित होता है। पाटलिपुत्र तथा अशोक परिवार के प्रति प्रतिहिंसा की भावना रखने वाला कठोर नीलमणि आश्चर्यचकित हो उठता है। संघमित्रा के आचरण के फलस्वरूप प्रतिहिंसा, क्षोभ और घृणा की आंधी नीलमणि के हृदय से समाप्त हो जाती है। संघमित्रा के आचरण से वह बहुत ही कोमलता से उसे वह ग्रहण कर लेता है। वह सोचता है कि नहीं, यह तो बहुत ही अच्छी है,
सहृदय, दया, करुणा, क्षमा आदि बौद्ध मंत्रों का प्रचार युद्ध समाप्त होने के बाद अभिलाषिनी संघमित्रा अपने स्नेह से अजस्त्र वर्षा करती है, सभी को उसमें एकाग्रित करती है। इस प्रकार नीलमणि अत्यधिक प्रभावित होता है, संघमित्रा के इन प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित होता है। संघमित्रा के चारित्रिक महत्व और मानवतावाद को प्रस्तुत करता हुआ यह एकांकी इनके साथ ही समाप्त हो जाता है। इतिहास ने सिर्फ नाम दिया है, ढांचा दिया है, मैंने इसे रूप देने की चेष्टा की है, उससे मांस और त्वचा की देने का प्रयत्न किया है। संघमित्रा का यही कहना था। संघमित्रा नीलमणि के माध्यम से वह देश प्रेमी के मन का क्षोभ और आक्रोश सरलता से वह नष्ट करना चाह रही थी। अशोक ने राष्ट्र को परतंत्र बनाया था, उसके आक्रमण के कारण ही संपूर्ण देश तबाह और बर्बाद हो गया था। कलिंग की धरती, कलिंग की वासियों की रक्त से लाल हो गई थी, कितने सुहागिनों की मांगें उजड़ गई थी। खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बन सकता है। जो उजड़ गया वह उजड़ गया, अब जो नया आएगा वह नया आएगा। कलिंग मर चुका है, कलिंग के अनेक राज पुरुषों और राजकुमारों के साथ यह तुच्छ नीलमणि भी मर गया है। ऐसा नीलमणि अपने बारे में सोचता था। वह बहुत ही अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसका तो खुद का अभी कोई नहीं था। देश प्रेम के अटूट संगीत के साथ नीलमणि का चारित्रिक ढंग भी इसी तरह से उसकी दृढ़ता के साथ थी। वह सम्राट अशोक से बहुत ही नफरत करता था, उसे शिकारी समझता था। जो वीर है वह शत्रु के प्रति कभी आसक्त हो ही नहीं सकता। उसने उसकी मातृभूमि में शमशान में परिणत कर दिया था। उसने सब अपनी आंखों से देखा था, जिससे वह सम्राट अशोक से घृणा करता था। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस कहानी में नीलमणि, महेंद्र, अशोक और संघमित्रा सभी का चारित्रिक तो हमने आपको सुना दिया। चलिए, आप सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छा वीडियो लगता होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, कमेंट में बताइएगा कि क्या त्रुटि है, अभी नया नया बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नए वीडियो में। थैंक यू।